कुएं पर चंपा कवि पहले से पानी भर रही थी। इतने में टोनी भी वहां पहुंच गई। टोनी के चेहरे पर वाज़ेह खुशी दिख रही थी। अरे क्या बात है टोनी, आज तो बहुत खुश दिखाई दे रही हो। हाँ चंपा बहन, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, वादा करो बताना किसी को नहीं। कश्मीर के गांव के करीब एक जंगल था जिसमें टोनी चिड़िया और उसका पति बंटी कबूतर रहते थे। एक दिन टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपने घर से बाहर अपने घर के आंगन में बैठे थे और वो आपस में बातें कर रहे थे। इतने में वहां पर कड़कनाथ सेठ आता है और वो बंटी कबूतर से कहता है, अरे ओ बंटी, मेरा कर्ज कब वापस कर रहे हो, मुझे बताओ। बहुत जल्द सेठ जी, इंशाअल्लाह। जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपके पास आ जाऊंगा। लेकिन बंटी थोड़ा जल्दी करना, पहले भी आप लेट हो चुके हो। इतना कहकर कड़कनाथ सेठ वहां से चला जाता है। बंटी की पत्नी टोनी चिड़िया को कड़कनाथ सेठ से बहुत दुश्वारी थी। वो अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, अरे जी, और कितना पैसा देंगे सेठ जी को? जितना लिया था उससे तो दुगना दे चुके हो। ये सब मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है अगर हमें इस घर में रहना है तो कड़कनाथ सेठ को पैसे देने होंगे। एक दिन बंटी कबूतर बहुत बड़े पेड़ का सौदा एक बाज से करता है। उससे उसे काफी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। वो पैसे लेकर जब घर लौटता है तो वो अपनी पत्नी टोनी चिड़िया से कहता है, बेगम मैं ऐसा करता हूँ, ये पैसे जाकर कड़कनाथ सेठ को दे आता हूँ। अरे अरे, इतने पैसे उसको देने की क्या जरूरत है, आधे घर रख लो। पर क्यों टोनी बेगम, तुम देख तो रही हो कड़कनाथ सेठ पैसे लेने के लिए कितने उतावले हो रहे हैं। देखा, मेरे पास एक भी सोने का जेवर नहीं है, मेरे लिए सोने का हार लेकर दो। देखो बेगम, अगर कड़कनाथ सेठ पे इस बात का पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे उनको कौन बताएगा। अच्छा ठीक है बेगम, पहले मैं आपको सोने का जेवर बनवा कर देता हूँ और बाद में जो पैसे बच जाएंगे वो कड़कनाथ सेठ को दे आऊंगा। बंटी कबूतर ने कुछ पैसों से टोनी के लिए बंदर सुनार से सोने का हार लिया और बचे हुए पैसे लेकर वो कड़कनाथ सेठ के पास गया। अस्सलाम वालेकुम सेठ जी। सेठ जी, मैं आपके लिए कुछ पैसे लाया हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह वाह, लगता है आज तेरी कमाई अच्छी हुई है। हाँ हाँ सेठ जी, कुछ ऐसा ही है। अगर तू ऐसे ही ईमानदारी से पैसे लाकर देगा तो तेरा घर तेरा हो जाएगा। सेठ जी, मैंने आपके और कितने पैसे देने हैं? अरे बंटी, घबरा क्यों रहे हो? अगर ऊँट चला गया है तो पूंछ भी चला जाएगा। वैसे आपने मेरे 20,000 और देने हैं। ठीक है सेठ जी, इंशाअल्लाह जल्द आपको दे दूंगा। कड़कनाथ को पैसे देकर बंटी कबूतर सीधा अपने घर जाता है। मेरे लिए हार लेकर आए हो? हाँ हाँ टोनी बेगम, जरा सब्र तो करो, छुरी के नीचे सांस तो लेने दो। मुझे लगता है सेठ जी को पैसे दे देने चाहिए थे। वो क्यों, क्या बात है? कड़कनाथ सेठ के 20,000 ही तो बचते थे। अगर ये सोने का हार नहीं लाता तो 10,000 बच जाते। कोई नहीं, अगली बार कमाओगे तो दे देना, मुझे मेरा हार दे दो। सोने का हार लेकर टोनी बहुत खुश थी। वो अपने सोने का हार अपने गले में पहनकर बाहर जाकर बैठ गई। तभी वहां से चंपा कवि गुजरती है। वो टोनी चिड़िया को बाहर बैठा देखकर उसके पास रुकती है तो टोनी चिड़िया उस चंपा कवि से कहती है, अरे चंपा बहन, देखो मेरे पति मेरे लिए सोने का हार लाए हैं। ये तो बहुत खूबसूरत है टोनी बहन। टोनी चिड़िया ने पूरे जंगल वालों को अपना सोने का हार दिखा डाला। जब टोनी रात को सो रही थी तो एक चोर आया और उसने हार को टोनी के गले से चुपके से निकाला और 9-2-11 हो गया। अगली सुबह टोनी चिड़िया जब नींद से जागी तो उसने अपने गले को हल्का महसूस किया। फिर वो अपने हाथों से अपने गले को टटोलने लगी और सोने का हार न पाकर वो कहने लगी, हाय अल्लाह, मेरा हार तो चोरी हो गया, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। टोनी चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर बंटी कबूतर वहां पर आ जाता है और वो कहता है, अरे क्या हुआ टोनी, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, जरा मुझे भी बताओ।
तुमने जो हार ला कर दिया था वो मेरा चोरी हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, तूने किस किस को अपना सोने का हार दिखाया था? किसी को नहीं, बस चंपा को, गोरी को, टुनटुनी को, भूरी को, बस इसी को तो दिखाया था। पूरे जंगल के गांव में ढंढोरा पीट दिया और कहती है किसी को नहीं बताया। तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं है। इससे अच्छा था मैं वो पैसे कड़कनाथ सेठ को दे देता। पागल चिड़िया। टोनी चिड़िया के मन में कोई भी बात नहीं रहती थी। अगर उसके मन में कोई बात रह जाती तो उसका पेट दर्द करने लगता था। उसके घर में अगर अच्छा पकवान भी बनता तो पूरे जंगल में ढिंढोरा होता। एक दिन टोनी चिड़िया के घर में एक अच्छी सी खीर बनी तो टोनी चिड़िया ने वो ढिंढोरा पूरे जंगल में पीट दिया। तो फिर बंटी कबूतर को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो टोनी चिड़िया से कहने लगा, अरे वाह बेगम, पूरे गांव में बता दिया कि आज हमारे घर में खीर बनी है। जरा अक्ल से काम लिया करो, ये भी कोई बताने वाली बात है? इसमें क्या गलत है? खीर बनाई है तो बताई है। अरे अगर बनाई है तो खुद खाओ, दुनिया को बताने की क्या जरूरत है? तुम्हारी इस आदत से ना मैं तंग आ गया हूँ। तुम कोई भी बात अपने मन तक नहीं रखती, हर बात का ढिंढोरा पीटती रहती हो। एक दिन की बात है, एक दिन बंटी कबूतर काम पर जा रहा था तो उसको रास्ते में एक पुराना संदूक नजर आया। उसने उस संदूक को खोला तो वो संदूक सोने से भरा हुआ था। अरे वाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अरे अल्लाह मियाँ, तू कितना मेहरबान है। अल्लाह मियाँ, तेरा लाख लाख शुक्र है। अभी मैं इसे घर ले जाता हूँ। नहीं नहीं, अगर मैं इसे घर ले गया तो टोनी चिड़िया पूरे जंगल में इसका ढिंढोरा पीट देगी। बंटी कबूतर ने वो संदूक वहीं रखकर ऊपर झाड़ियां तोड़कर रख दी और ऊपर एक फूल भी रख दिया और वहां से चला गया। फिर एक पेड़ पर उसने बहुत सारी रोटियां रख दी और एक पेड़ पर उसने जेवर लगा दिए और फिर घर की तरफ चल पड़ा। टोनी चल मेरे साथ, तेरे लिए एक सरप्राइज है। कहाँ जाना है? मुझे ना जंगल में एक सोने का संदूक मिला है जिसमें सोने के सिक्के हैं। संदूक बहुत बड़ा है, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर उस संदूक को घर ले आते हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। सोने के सिक्कों का संदूक, वाह वाह, क्या बात है। इस तरह फिर वो दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। बंटी कबूतर टोनी चिड़िया को पहले रोटियों वाले पेड़ की तरफ लेकर आया और वहाँ पर रुक गया। हाय अल्लाह, ये कैसा पेड़ है? रोटियों का? रोटियों का पेड़? अरे बेगम, तुम्हें क्या बताऊं, कल तो इस पेड़ पर रोटियों की बारिश हो रही थी। ये जादुई जंगल है। थोड़ी दूर जाने के बाद बंटी उसे सोने के हार वाले पेड़ की तरफ ले गया और थोड़ा रुक गया। बंटी, ये देखो सोने के हार वाला पेड़। हाँ, इसे छोड़ो, बताया तो है सब, ये एक जादुई जंगल है। चलो आगे चलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद बंटी उस जगह पहुंचा जहां वो सोने का संदूक रख कर गया था। उसने झाड़ियों को हटाया और संदूक लेकर घर चला आया। जब वो घर पहुंच जाते हैं तो बंटी टोनी चिड़िया से कहता है, देखो टोनी बेगम, तुम्हारे पेट में तो कोई बात रुकती नहीं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ये बात किसी को नहीं बताना, ये बात अपने तक ही रखना। हाँ हाँ, मैं क्यों बताऊंगी, मैं पागल थोड़ी हूँ। अच्छा जाओ, अब कुएं से पानी लेकर आओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर टोनी पानी लेने के लिए चली जाती है और बंटी पीछे से उस संदूक को छुपा देता है। कुएं पर चंपा कवि पहले से पानी भर रही थी। इतने में टोनी भी वहां पहुंच गई। टोनी के चेहरे पर वाज़े खुशी दिख रही थी। अरे क्या बात है टोनी, आज तो बहुत खुश दिखाई दे रही हो। हाँ चंपा बहन, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, वादा करो, बताना किसी को नहीं। अरे नहीं टोनी बहन, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हमें जंगल से सोने से भरा एक संदूक मिला है जिसमें बहुत सारा सोना है। हमारी गरीबी के दिन अब गए, हम पैसे वाले हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। अच्छा, तो ये बात है तेरे खुश होने की। चंपा कवि जाकर पूरे जंगल में काए 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 करने लगती है। वो तमाम पक्षियों को इकट्ठा कर करके बताने लगती है और ये बात कड़कनाथ सेठ तक भी पहुंच जाती है। अगले दिन कड़कनाथ सेठ पक्षियों के साथ बंटी के घर आता है और बाहर से आवाज देता है, अरे बंटी, अरे ओ बंटी, बाहर आओ। कड़कनाथ की आवाज पर टोनी और बंटी बाहर आ जाते हैं और फिर बंटी कहता है,
अरे सेठ जी, आप बताइए कैसे आना हुआ। कहाँ है वो सोने के सिक्कों वाला संदूक? जा वो संदूक लेकर बाहर आ। अरे सेठ जी, कौन से सोने के सिक्कों वाला संदूक? ये आपसे किसने कह दिया? क्या वाकई तुम्हें नहीं पता बंटी? तेरी पत्नी तो पूरे जंगल वालों को बोल रही है। अरे सेठ जी, क्या बताऊं आपको, मेरी पत्नी तो दिमाग से खिसक गई है। कुछ दिन पहले इसे दिमाग की बीमारी हुई है। अब ये अपना जहनी तवाज़ुन खो चुकी है। अगर यकीन नहीं आता तो खुद इससे पूछ लो। ये जंगल गई और क्या क्या हुआ ये सब कुछ आपको बताएगी। टोनी तुम बताओ, तुम जंगल में गई और तुमने क्या क्या देखा? हम लोग जंगल गए। साधारण जंगल नहीं था, जादुई जंगल था, जहाँ रोटियां लटकी हुई थी और वहाँ जेवरों का बड़ा पेड़ था। और हम आगे बढ़े तो हमें सोने के सिक्कों का भरा संदूक मिला और हम घर ले आए। तो सुन लिया सेठ जी, अब सुन लिया ना आपने। अगर यकीन नहीं आता तो मेरे घर की तलाशी ले लो। अगर मेरे पास सोने का संदूक होता तो मैं आपका कर्ज न चुका देता। हाँ बंटी ठीक कह रहा है। अगर इसके पास सोने से भरा संदूक होता तो ये पहले मेरा कर चुका था। हमने एक पागल के कहने पर अपना वक्त बर्बाद किया। तलाशी लेना फजूल है। चलो साथियों, सब अपने अपने काम पर चलो। पक्षियों के चले जाने के बाद टोनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, अरे जी, तुमने पक्षियों के सामने मुझे क्यों रुसवा किया? आपने सबको सच क्यों नहीं बता दिया? क्या बताऊं? वो रोटियों का पेड़, वो सोने का हार, वो तो सब मेरी चालाकी थी। मैंने लोगों की नजरों में तुम्हें पागल साबित करना था। तेरे पेट में तो कोई बात नहीं रुकती थी, हर बात का तुम ढिंढोरा पीटती थी। अब तेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।